हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रिद्धिमा कॉन्सेप्ट पॉइंट। आज वापस हम जो ये रेड ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ, ये चैप्टर जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। दो वीडियो इसके बन चुके हैं। ये तीसरा, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो इसके थोड़े ज्यादा वीडियो बन रहे हैं। और इसके बाद मैंने जैसा आपको बताया वैसे ही वो हम जो है इन पांचों चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और उसके बाद हम जो है ग्रामर के टॉपिक लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट देखो हमने पढ़ा था कि वो जो पेडलर था, रेड ट्रैप सेलर था, वो चोरी करके आया था अपने होस्ट के वहां से। जिस होस्ट ने उसको इतना अच्छे से मतलब दलिया खिलाया, उसके साथ में गेम खेला और उसको अपने कॉन्फिडेंशियल्स शेयर किए, उसी के घर से उसने जो है 30 क्रोनर की चोरी कर दी। और उसके बाद जो है वो जंगल में भटक गया था, ये लास्ट हमने पढ़ा था। और जब जंगल में भटकते भटकते वो एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा थक चुका था, इतना थक चुका था कि उसे लगा जैसे उसका अंतिम समय जो है निकट आ चुका है। तो वहां पे जैसे वो जमीन पे गिर गया तो उसने कोई आवाज सुनी, थंपिंग की, मतलब हथौड़े से चोट मारने की आवाज। उसको समझ में आ गया कि आसपास कोई फैक्ट्री है। तो वही रेम्स्ट्रो आयरन वर्क जो थी वही थी जो कई साल पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन अब वहां पे जो है काम हो रहा था। तो वहां जब वो जाता है तो लास्ट हमने ये देखा था कि उसके अंदर बहुत गर्माहट थी। फोर्ज में ढलाई घर जो था ना, जहाँ लोहे को पिघलाया जाता है, तो वहां पे इतनी गर्मी थी और बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, बारिश भी हो रही थी। तो वो उसके अंदर चला जाता है और वहां का जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, उससे जो है परमिशन लेता है वहां आराम करने की, इजी होने की। तो वो भी उसको परमिशन दे देता है सिर हिला के, और कोई वर्ड नहीं बोलता उसके ऑनर में, क्योंकि उसका जो अपीयरेंस था, वो हुलिया जो था ऐसा था कि वो उसको देख के कोई उसका सम्मान नहीं करता, उसको ग्रीट नहीं करता, केवल उसको सिर हिला के परमिशन दे देता है। और वो भी नहीं चाहता था किसी से उसको सम्मान की आवश्यकता नहीं थी। उस समय उसको क्या आवश्यकता थी? रेस्ट करने की जरूरत थी, वही उसकी नीड थी। तो वो भी वहां पे किसी से बातें करने नहीं आया था, तो वो भी वहां पे रेस्ट करने के लिए लेट जाता है उस भट्टी के पास में, फर्नेस के पास में। उससे आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये लास्ट सेंटेंस था हमारा, द रेड ट्रैप डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। रेड ट्रैप ने भी कुछ नहीं कहा। मतलब इधर क्यों आया कि उसने, ब्लैक स्मिथ ने कुछ नहीं कहा तो उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम हियर देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो भी वहां पे बातें करने नहीं आया था, वो खुद को गर्म करने आया था, आराम करने आया था। इन दोज डेज द रेम्स्ट्रो आयरन मिल was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. तो उन दिनों में, in those days, उन दिनों में जो रेम्स्ट्रो आयरन मिल जो थी, वो फैक्ट्री जो थी, उसका जो मालिक था वो क्या था? वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही फेमस, है ना, जाना पहचाना, फेमस लिख सकते हो इसके लिए। आयरन मास्टर यानी लोहार। Whose greatest ambition, जिसकी सबसे बड़ी इच्छा जो थी, एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा इसका एग्जैक्ट वर्ड है, महत्वाकांक्षा। तो उसकी जो महत्वाकांक्षा थी आयरन मास्टर की, वो क्या थी? क्या थी उसकी एम्बिशन? टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। अच्छा मार्केट में जो है अच्छा आयरन भेजना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। तो उसके लिए वो क्या करता था? वॉच करता था, निगरानी रखता था, दिन और रात, नाइट एंड डे, दिन और रात जो है वो निगरानी रखता था कि काम जो है जितना हो सके अच्छे से हो रहा है या नहीं, मतलब काम अच्छे से हो रहा है या नहीं, उसकी वो निगरानी करता था, वॉच करता था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट मतलब जब वो वहां पे रेड ट्रैप सेलर आके सो रहा है, उसी समय जो है, उसी क्षण, मोमेंट यानी क्षण, ही केम इनटू द फोर्ज, वो ढलाई घर में आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। तो अपने रात्रि निरीक्षण के राउंड के दौरान वो उसी समय जो है, उसी मोमेंट पे, उसी क्षण पे जो है वहां का जो आयरन मास्टर था, रेम्स्ट्रो आयरन मिल का,
वो आता है। किस क्षण पे? दिस वेरी मोमेंट, मतलब उसी क्षण, जिस क्षण पे जो है उसने परमिशन ली रेड ट्रैप सेलर ने ब्लैक स्मिथ से वहां आराम फरमाने की, सोने की, और उसी क्षण जो है वो अपने नाइटली राउंड्स का जो इंस्पेक्शन था, निरीक्षण था, वो करने के लिए वहां का मालिक आता है। इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से द फर्स्ट थिंग ही सा was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज उसने देखी ही किसके लिए आया है? आयरन मास्टर के लिए, जो रेमस्टो का मालिक था। उसने जो सबसे पहली चीज देखी फोर्ज में, ढलाई घर में जैसे वो एंटर हुआ, तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से, क्योंकि जो चीजें रोज होती है वो तो हम देखते ही हैं, कुछ अलग जो हटके होता है उस पर हमारा ध्यान पहले जाता है। तो उसने जो नेचुरली स्वाभाविक रूप से उसने जो सबसे पहले देखा वो क्या था? द टॉल रैगमफिन। टॉल यानी लंबा, रैगमफिन यानी फटे हाथ, फटे मैले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को कहते हैं रैगमफिन। तो फटे मैले कपड़े पहने हुए थे उस रेड ट्रैप सेलर के, उसके लिए रैगमफिन वर्ड यूज हुआ है। हु हैड, जो कि ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो कि फर्नेस के इतना पास में था, भट्टी के इतना पास में जो है ईज हो रहा था, मतलब आराम कर रहा था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, कि उसके फटे हुए कपड़ों से, गीले फटे कपड़ों से, वेट यानी गीले, गीले फटे कपड़ों से भाप निकल रही थी। मतलब भट्टी के इतना पास में जाके सो रहा था कि उसके गीले फटे हुए जो कपड़े थे उनसे स्टीम निकल रही थी। स्टीम यानी भाप, है ना। रैगमफिन यानी फटे और मैले कपड़ों वाला ना। स्टीम यानी भाप, रैग्स यानी रैग्स पहले भी कई बार आ चुका है, मैले फटे कपड़े, वेट यानी गीले। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो आयरन मास्टर जो था, जो मालिक था उस फैक्ट्री का, उसने जो है उसके उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। किसके? ब्लैक स्मिथ्स के। जो वो लुहार था, मुख्य लुहार, और उसका जो हेल्पर था ना, तो उन्होंने उसके अभिवादन में कोई शब्द नहीं किए, और उसने, लुहार ने सिर हिला के केवल उसको परमिशन दी वहां लेटने की। तो आयरन मास्टर ऐसा नहीं था, वो बहुत ही हम्बल नेचर का व्यक्ति था, तो उसने उसके उदाहरण को फॉलो नहीं किया, अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन, डेन मतलब कृपा करना, है ना। डेन यानी कृपा करना, जी इसमें साइलेंट है। तो उसने जो है मुश्किल से कृपा की, टू लुक एट द स्ट्रेंजर। तो उन्होंने जो है मुश्किल से कृपा की थी उस अजनबी के सामने देखने की। द स्ट्रेंजर किसके लिए? आईसी के लिए, रैगमफिन के लिए। रैगमफिन, रेड ट्रैप सेलर, पेडलर, ट्रैम्प, और एक और वर्ड भी आया था। तो ये सारे वर्ड इसके लिए आए हैं ना। तो वो स्ट्रेंजर यानी वो अजनबी जो था, उसके सामने उन्होंने कृपा तक नहीं देखने की, कृपा भी नहीं की, उनके उदाहरण को उस मालिक ने फॉलो नहीं किया। मतलब उन्होंने तो उसको देखने, कृपा दृष्टि नहीं डाली उसके ऊपर अपनी, लेकिन आयरन मास्टर ऐसा नहीं था। तो उसने क्या किया? ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास में गया। किसके? उस रैगमफिन के। लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ध्यान से, सावधानी से, केयरफुली मतलब सावधानी से उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके बाद टोर ऑफ मतलब हटाई, स्लाउच यानी ढीली ढाली, किनारों पे ढीली, वो बड़ा सा टोपा होता है ना, जैसे एक तो टोपी होती है उसके आगे से यूं निकला होता है, लेकिन एक टोपा होता है जिसमें चारों तरफ से यूं कपड़ा निकला होता है ना। तो उस जो ये टोपा था, इसके जो ये किनारे थे ना वो ढीले थे, उसको बोलते हैं स्लाउच, ढीले किनारे वाली हैट जो थी। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तो आयरन मास्टर ने क्या किया? उस रेमस्टो फैक्ट्री के मालिक ने जो क्या किया, वो ब्लैक स्मिथ्स की तरह नहीं था, लोहार की तरह नहीं था, जिसने देखने की भी कृपा नहीं की उसके सामने। वो तो उसके पास में गया, उस रेड ट्रैप सेलर के, रैगमफिन के, और उसका जो है उसके चेहरे पे उसकी टोपी रखी हुई थी, वो ढीले किनारे वाली टोपी जो थी, उस टोपी को हटाया और सावधानी से, ध्यान से उसके चेहरे को
देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलॉफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो जैसे उसने टोपी हटाई ना आयरन मास्टर ने, उसने कहा कि अरे ये तो तुम हो, ऑफ कोर्स, निसंदेह, निश्चित रूप से तुम हो। कौन हो? नील्स ओलॉफ। उसने कहा हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, है ना। मतलब उनको क्या लगा, उनका कोई मित्र था पुराना नील्स ओलोफ जिसका नाम था, और वो जब ये जो आयरन मास्टर थे अभी रेम्स्टो फैक्ट्री के जो मालिक थे, ये पहले जो है सेना में काम करते थे, वहां की सेना में, रेजिमेंट में। तो वहां पे उनका एक दोस्त था, उसका नाम था नील्स ओलोफ। तो उनको लगा कि ये वो व्यक्ति है, तो उन्होंने कहा हाउ यू डू लुक, कि तुम कैसे दिख रहे हो। आश्चर्य हुआ कि इतने फटे मैले हालत में, फटे कपड़े पहने हुए। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स had never before seen the iron master at Remscho and did not even know what his name was। और वो व्यक्ति, द मैन कौन? वो व्यक्ति जो रेड ट्रैप के साथ में था, चूहेदानियों के साथ में था, वही रेड ट्रैप सेलर। उसने इससे पहले कभी भी उस आयरन मास्टर को, रेम्स्टो के मालिक को नहीं देखा था, और उसने जो है उसका नाम भी नहीं सुना था, जानता था। बट इट अकर्ड टू हिम, लेकिन ये उसको ऐसा लगा, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, कि यदि ये जो भला व्यक्ति, भद्र पुरुष, थॉट, सोचता है, ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि ये उसका पुराना परिचित है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, तो वो शायद उसको कुछ क्रॉनर दे सकता है, पैसे दे सकता है। तो देखो वो नील्स ओलॉफ नहीं था, है ना, उनको ऐसा लगा कि वो उनका पुराना मित्र है, तो उन्होंने उनको देख के आश्चर्य किया, है ना, कि तुम ऐसे दिख रहे हो। पीछे देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है सेंटेंस के, कि मतलब आश्चर्य के साथ कहा कि तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो। तो वो जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने तो उनको कभी आयरन मास्टर को देखा नहीं था, ना उनके नाम के बारे में सुना था, लेकिन वो देखो मन में ही सोच रहा है। क्या सोचा उसने? बट इट अकर टू हिम, ये अकर यानी हैपन, घटित होना, ये ऐसा उसको घटित हुआ, है ना, कि अगर ये भद्र पुरुष, ये अच्छा व्यक्ति जो है मुझे सोचता है अपना पुराना परिचित, एक्वेंटेंस यानी परिचित, कि यदि ये भला व्यक्ति मुझे अपना पुराना परिचित मानता है, सोचता है, तो शायद क्या पता वो कुछ पैसे मुझे दे दे, है ना। Therefore he did not want to undeceive him at all at once। तो इसीलिए, therefore मतलब इसीलिए जो है वह आयरन रेड ट्रैप सेलर जो है नहीं चाहता था, did not want टू अनडिसीव, अनडिसीव मतलब भ्रम से मुक्त करना। हिम किसके लिए आया है? आयरन मास्टर के लिए। तो इसीलिए वो रेड ट्रैप सेलर जो है उस आयरन मास्टर को इस भ्रम से मुक्त नहीं करना चाहता था तुरंत, एट वंस यानी तुरंत। तो उसी समय जो है वो उसे भ्रम से मुक्त नहीं करना चाहता था, भ्रम मुक्त करना। क्यों नहीं करना चाहता था वो रेड ट्रैप सेलर उसको भ्रम से मुक्त? वो चाहता था कि ये व्यक्ति भले इस भ्रम में रहे कि मैं उसका फ्रेंड नील्स ओलॉफ हूँ, क्या पता अगर ये मुझे अपना दोस्त मान के, मेरी ऐसी अवस्था मेरी देख करके मुझे कुछ पैसे ही दे दे। तो इसलिए उसने उनको बताया नहीं कि वो नील्स ओलॉफ नहीं है। उन्होंने देखो ये तो सब वो सोचा उसने, और जवाब क्या दिया जब उसने कहा कि तुम कैसे दिख रहे हो? यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। तो उस रेड ट्रैप सेलर ने कहा, क्या कहा? कि भगवान ही जानता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ। यू शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट मतलब सेना, है ना, सेना का दल, सैन्य टुकड़ी। तो इन्होंने, आयरन मास्टर ने क्या कहा कि तुम्हें जो है रिजाइन यानी त्याग पत्र, है ना, छोड़ना, लीव, तो कि तुम्हें जो है सेना से जो है त्याग पत्र नहीं लेना चाहिए था, है ना, रिजाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से। ही सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें सेना से त्याग पत्र नहीं लेना चाहिए था, रिजाइन नहीं करना चाहिए था, मतलब सेना वाली नौकरी जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए थी। दैट वॉज द मिस्टेक, वो तुम्हारी क्या थी? गलती थी। मिस्टेक यानी गलती, कि सेना छोड़ना तुम्हारी क्या थी? गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, कि यदि मैं उस समय मैं सर्विस में होता, क्योंकि इन्होंने उससे पहले शायद छोड़ दी होगी, तो ये उसको नील्स ओलॉफ मान के कहते हैं रेड ट्रैप सेलर को, कि यदि मैं उस समय सर्विस में होता तो ये ऐसा कभी नहीं होने देता, मतलब तुम्हें छोड़ने नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, तो कहता है ठीक है, लेकिन अब तो तुम निश्चित रूप से मेरे साथ घर चलोगे। टू
गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस मतलब कोठी, मैनर हाउस कोठी के लिए आता है, बड़ा आलीशान बंगला जो होता है उसके लिए, किसी मालिक जागीरदार का घर होता है उसके लिए, है ना, मैनर हाउस यानी जागीरदार का घर। मेंशन लिख सकते हो इसके लिए, है ना, कोठी के लिए मैनर, मेंशन। तो टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, ये देखो आ गया वर्ड ट्रैम्प। तो ट्रैम्प, रेड ट्रैप सेलर, पेडलर और रेग मफिन, ये सभी वर्ड जो है इसी व्यक्ति के लिए यूज हुए, चूहेदानी बेचने वाले के लिए। तो मैनर हाउस में जाना मतलब उस जागीरदार के घर में जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, सेना के पुराने, कॉमरेड यानी साथी, सेना के पुराने साथी की तरह सम्मान प्राप्त करना, और एक कोठी में जाना that however did not please the tramp, इन सब चीजों ने भी उस ट्रैम्प को, उस घुमक्कड़ को खुश नहीं किया। क्यों खुश नहीं किया? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी इसीलिए छुपा रहा था उस आयरन मास्टर से, उस मालिक से फैक्ट्री के। उसने सोचा था कि यदि मुझे अपना पुराना दोस्त मान रहा है, मित्र मान रहा है, तो क्या पता कुछ पैसे ही दे दे, है ना। लेकिन उसने तो कहा कि मेरे घर चलो, क्योंकि वो ज्यादा देर किसी के साथ रुक नहीं सकता था। अगर वो ज्यादा समय तक रुकेगा तो उसके चोरी की बात फैल जाएगी उस इलाके में, तो हो सकता है कि वो पकड़ा जाए। तो उसने उसको इतना एक साथी की तरह सम्मान दिया, सैन्य साथी की तरह, और वो अपने घर ले जाना चाह रहा था। लेकिन इन सब चीजों से हालांकि वो जो ट्रैम्प था, वो रेड ट्रैप सेलर था, वो प्लीज नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। इसीलिए नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट ही सेड, तो उसने कहा कि मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकता हूं तुम्हारे घर आने का। लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, क्वाइट मतलब लगभग, अलार्म यानी चौकन्ना ना। तो वो चौकन्ना होते हुए उसने कहा, एकदम अलार्म्ड होते हुए कहा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता तुम्हारे घर आने का। He thought of the 30 kroner, उसने अपने उन 30 kroner के बारे में सोचा जो वो चोरी करके लाया था ना, उसके बारे में सोचा। To go up to the manor house, manor house में जाना, would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, voluntarily मतलब स्वेच्छा से, है ना, मर्जी से। तो उसने क्या सोचा कि मैनर हाउस में जाने का मतलब होगा कि अपनी स्वेच्छा से खुद को शेर की मांद में, गुफा में डाल देना, मतलब खतरे में डाल देना, है ना। तो लाइन इनटू द लायंस डेन मतलब शेर की मांद में, गुफा में खुद को डालना मतलब खतरे में डाल देना। तो अपनी इच्छा से इसके मैनर हाउस में जाना, कोठी में जाना, इस जागीरदार के घर पे जाने का मतलब होगा खुद को खतरे में डाल देना। He only wanted a chance to sleep there in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। तो वो तो केवल क्या चाहता था, wanted a chance, एक मौका चाहता था वहां सोने का, ढलाई घर में, and then और उसके बाद sneak away मतलब चुप निकल जाना, है ना, चुपचाप। इनकॉन्स्पाइक्युously का मतलब, वैसे तो इसका मतलब होता है, इनकॉन्स्पाइक्युously का मतलब होता है अस्पष्टता से, लेकिन यहाँ मतलब है चुपके से, स्नीक अवे यानी निकल जाना। तो इनकॉन्स्पाइक्युously का मतलब है चुपके से ना, चुपचाप, स्नीक अवे यानी निकल जाना, एज पॉसिबल कि जितना संभव हो। वो तो केवल चाहता था कि उस ढलाई घर के में, फोर्ज में वो थोड़ी देर आराम कर सके, उसको आराम करने का, सोने का मौका मिल सके, और उसके बाद वो चुपचाप वहां से जितना संभव हो सके उतना चुपचाप वहां से निकल जाए, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, है ना। इनकॉन्स्पाइक्युously का ऐसे भी लिख सकते हो, विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना किसी के ध्यान में आए, नोटिस में आए, है ना। तो इंग्लिश में हम ये भी लिख सकते हैं, विदाउट बीइंग नोटिस्ड बाय एनीबडी। तो किसी व्यक्ति के ध्यान में आए बिना चुपचाप वहां से निकल जाना। द आयरन मास्टर वॉज, ये पूरा इसका ही है, द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। लेकिन आयरन मास्टर क्या सोच रहा है, उसने तो सोचा मेरा दोस्त है और ऐसे ही आने का मना कर रहा है मेरे घर पे, तो उसने एज्यूम किया, अनुमान लगाया, एज्यूम यानी अनुमान लगाना, क्या लगाया उसने अनुमान, he felt embarrassed कि ये जो है
महसूस कर रहा होगा क्या, एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा महसूस कर रहा होगा, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, अपने दयनीय कपड़ों की वजह से। तो आयरन मास्टर ने तो क्या सोचा, उसके मन में तो ये था कि वो चोरी करके आया था और वो एक्चुअल में उसका फ्रेंड भी नहीं था, लेकिन आयरन मास्टर क्या सोच रहा है कि मेरे घर चलने का मना शायद इसलिए कर रहा होगा क्योंकि इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी अपने इन कपड़ों की वजह से, है ना, फटे मैले कपड़ों की वजह से। एम्ब्रेस्ड मतलब शर्मिंदा होना। मिजरेबल यानी दयनीय, उसकी कंडीशन जो थी मिजरेबल थी। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. तो उस आयरन मास्टर ने कहा कि प्लीज कृपया ऐसा मत सोचो कि मेरा इतना अच्छा घर है कि जो तुम वहां नहीं चल सकते इस हालत में, मतलब ऐसे कपड़ों में। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही सुन लिया होगा, है ना, सुन चुके होगे शायद। में आया है ना, मतलब संभावना है कि तुमने सुना हो कि मेरी वाइफ एलिजाबेथ, जो इनकी वाइफ का नाम था, कि वो मर चुकी है। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बेटे जो है वो कहाँ है, अब्रॉड मतलब फॉरेन में है, विदेश में है। एंड देयर इज नो वन एट होम, और घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के सिवा, किसके सिवा, माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, तो घर पे मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे सिवा कोई भी नहीं है। वाइफ की मृत्यु हो चुकी है एलिजाबेथ की, और बेटे मेरे अब्रॉड है, विदेश है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि हम अभी अभी यही बात कर रहे थे कि मेरी बेटी और मैं जो है, कि यहाँ जो मैं आया उससे पहले जस्ट अभी यही बात कर रहे थे कि कितना खराब है, कितना बैड है, कितना बुरा है कि हमारे पास क्रिसमस पे कोई साथ नहीं है, कि हम दो ही हैं और कोई साथी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, डिसअपियर यानी गायब करना, तो क्रिसमस का जो भोजन है उसको थोड़ा जल्दी गायब करने में हमारी मदद करो, मतलब हमारे साथ क्रिसमस का आप जो है डिनर करो और मेरे साथ चलो। तो ये उनको ऐसा उन्होंने कहा। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, है ना। तो लेकिन वो अजनबी जो था वो तो चोरी करके आया था ना, तो उसको तो डर था कि वो पकड़ा नहीं जाए, तो उसने नहीं कहा, नहीं कहा और दोबारा नहीं बोला। और आयरन मास्टर ने भी सोचा कि देखा कि वो उसको अब क्या करना चाहिए, मस्ट गिव इन, अब निश्चित रूप से उसको गिव इन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसको मनाने का जो प्रयास वो कर रहा था उसको गिव इन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। It looks as though Captain Von Stelle preferred to stay with you tonight. Storms, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो वो मुख्य जो मास्टर था वहाँ का, जो वहाँ पे काम कर रहा था ढलाई घर में, लोहार था, ब्लैक स्मिथ था, उसको उन्होंने कहा, आयरन मास्टर ने, इट लुक्स, ऐसा लगता है कि ये कैप्टन वॉन स्टेनले जो है वो यहाँ रुकना, आज रात यहाँ रुकना ज़्यादा पसंद करेंगे, प्रिफर करेंगे। एंड टर्न ऑन हिज हील, और अपने मतलब मुड़ गए दूसरी डायरेक्शन में, मतलब वहां से निकलने के लिए मुड़ गए। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, लेकिन वो जो है निकलते वक्त खुद ही हंस रहे थे। एज ही वेंट अवे, जैसे कि वो जा रहे थे। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो वो लोहार था, मुख्य लोहार जो था फोर्ज में, ढलाई घर में, हु न्यू हिम, वो उनको जानता था, किसको, आयरन मास्टर को। अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से समझ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, वेरी वेल यानी अच्छे से, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं। तो मतलब ये है कि उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को परसुएशन करना, मनाना उनको छोड़ दिया उस रेड ट्रैप सेलर को। लेकिन जब वो जाते जाते उन्होंने मुख्य लोहार से कहा, आयरन मास्टर ने, कि ऐसा लगता है कि आज रात ये यहाँ सोना ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो ऐसा बोल के वो निकल तो गए, लेकिन जाते जाते वो जिस प्रकार से हंसते हुए जा रहे थे, तो मुख्य लोहार समझ गया कि ये उनके अंतिम शब्द नहीं थे। कहने का मतलब है कि वो और प्रयास करेंगे इनको अपने घर ले जाने के लिए। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge.
तो आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं हुआ था, मोर देन हाफ एन आवर यानी आधा घंटा, आधे घंटे से भी ज्यादा समय नहीं हुआ था उससे पहले दे हर्ड, उससे पहले उन्होंने साउंड सुनी, आवाज सुनी, किसकी, कैरिज की, गाड़ी के पहियों की, कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, ढलाई घर के बाहर, एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान जो है ढलाई घर में आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार उस कैरिज में, उस गाड़ी में आयरन मास्टर नहीं था, ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने किसको भेजा था, अपनी बेटी को भेजा था, उसने कहा था ना घर पे मेरी बड़ी बेटी और मेरे अलावा कोई नहीं है। तो अब उन्होंने उस रेड ट्रैप सेलर को जिसको उन्होंने अपना दोस्त मान के वो बैठे थे, उनको मनाने के लिए अपनी बेटी को भेजा, वो अपनी डॉटर को भेजा, अप्रेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, होपिंग यह उम्मीद करते हुए, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन मतलब मनाना, देन हिमसेल्फ। तो उन्होंने जो है निश्चित रूप से उन्होंने ये सोचा था, ऑब्वियसली क्लियरली ये सोच के उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था कि मेरी बेटी में जो है किसी व्यक्ति को मनाने की ज्यादा ताकत है मेरे बजाय, है ना। परसुएशन यानी मनाना, राजी करना, है ना। अपेरेंटली, क्लियरली, ऑब्वियसली, सी एंटर्ड, तो उनकी बेटी ने एंटर किया उसमें, फोर्ज में, ढलाई घर में, फॉलोड बाय अ वेले मतलब पर्सनल सर्वेंट, अपने पर्सनल सर्वेंट के साथ, व्यक्तिगत नौकर के साथ, है ना। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जो कि उनका पर्सनल सर्वेंट जो था वो अपने आर्म पे एक बड़ा फर का कोट लिए हुए था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी ना, तो उस रेड ट्रैप सेलर को देने के लिए वो कोट लाई थी साथ में। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी, कि वो इतनी सुंदर नहीं, आकर्षक नहीं थी, प्रीटी मतलब आकर्षक नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, लेकिन वो कैसी दिख रही थी, मॉडेस्ट दिख रही थी, है ना, अच्छी दिख रही थी, मतलब हम्बल दिख रही थी। वो लड़की जो थी दिखने में आकर्षक नहीं थी, लेकिन वो क्या थी, हम्बल थी, एंड क्वाइट शाय, और क्या थी, थोड़ी मतलब शर्म करने वाली ऐसी दिख रही थी, शाय दिख रही थी। इन द फोर्ज, ढलाई घर में, एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, तो फोर्ज में वैसे ही चल रहा था जैसा शाम की शुरुआत में चल रहा था, जब वो वहां एंटर हुआ था रेड ट्रैप सेलर। क्या चल रहा था कि वो जो मुख्य लोहार और उसके जो हेल्पर था वो बारी बारी से खड़े हो रहे थे और एक लंबी आयरन बार से जो है उसको हिला रहे थे, भट्टी में जो लोहा पिघल रहा था उसको। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस का मतलब है प्रशिक्षु, है ना, प्रशिक्षु, वो उनका जो हेल्पर है ना, पहले इसके लिए हेल्पर वर्ड आया, वैसे इसका मतलब है प्रशिक्षु है ना, जो नया कुछ काम सीखता है, लर्नर लिख सकते हो। स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, तो वो मुख्य लोहार और उनका हेल्पर अभी भी बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और फर्नेस में, भट्टी में जो है अभी भी चारकोल और लोहा जो है वो ग्लोव्ड यानी चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और उसने स्ट्रेच्ड मतलब फैला दिया था, उस अजनबी ने, रेड ट्रैप सेलर के लिए आया स्ट्रेंजर भी, उसने जो है खुद को वहां फर्श पे, फ्लोर यानी फर्श पे जो है अपने को फैला दिया था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन, और वो किसके साथ सोया हुआ था, एक कच्चे लोहे का टुकड़ा जो था, पिग आयरन, अंडर हिज हेड, तो अपने सिर के नीचे तकिए के स्थान पे उसने कच्चे लोहे का एक टुकड़ा रख दिया था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसका वो टोप था, बड़ा टोपा जो था वो उसकी आंखों पे रखा हुआ था। As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही उस यंग गर्ल ने, उस आयरन मास्टर की बेटी ने जो है उसको देखा, she went up and lifted his head, वो उनके पास गए, उसकी हेड को उठाया। The man was evidently used to sleeping with one eye open, और वो व्यक्ति, the man मतलब वही रेड ट्रैप सेलर, स्ट्रेंजर, वो evidently यानी स्पष्ट रूप से, क्लियरली जो है, यूज्ड टू आदि था, अभ्यस्त था, यूज्ड टू मतलब आदि था, अभ्यस्त था, स्लीपिंग विथ वन आई ओपन मतलब चौकन ना होकर के, अलार्म होकर के सोने का आदि था, क्योंकि वो चोरियां करता रहता था ना छोटी मोटी, तो वो व्यक्ति जो है एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली जो है एक आंख खुली रख के सोने वाला था, मतलब
चौकन्ना होके सोता था। ही जम्प्ड अप, वो एकदम से जंप करके खड़ा हुआ। एब्रप्टली, एब्रप्टली यानी अचानक, सडनली, एकदम से अचानक से वो खड़ा हुआ। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और कैसा दिख रहा था वो, सीम यानी प्रतीत हो रहा था, फ्राइटेंड यानी फियरफुल, स्कियर्ड। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, तो वो व्यक्ति जो था ना रेट ट्रैप सेलर, वो जो एविडेंटली यानी क्लियरली, स्पष्ट रूप से, एक यूज्ड टू मतलब आदि था, अभ्यस्त था, स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, एक आंख खुली रखकर सोने का आदि था। कहने का मतलब है विथ वन आई ओपन यानी चौकन्ना होकर के सोने का वो आदि था वो व्यक्ति, क्योंकि वो चोरियां करता रहता था तो उसको डर रहता था हर वक्त पकड़े जाने का। तो वो व्यक्ति, द मैन मतलब रेड टेप सेलर, वो व्यक्ति जो था स्पष्ट रूप से, क्लियरली, एक आंख खुली रख के सोने का आदि था, मतलब चौकन्ना होके सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, जैसे ही उसने आयरन मास्टर की बेटी ने उसकी टोपी हटाई ना, तो वो एकदम से छलांग मार के, सडनली एकदम से जो है अचानक से खड़ा हुआ छलांग मार के। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और कैसा प्रतीत हो रहा था, फियरफुल, स्केयर्ड। फ्राइटेंड यानी भयभीत, फियरफुल, स्केयर्ड, तो वो स्केयर्ड प्रतीत हो रहा था। माई नेम इज एडला विलमेंसन, सेड द यंग गर्ल, तो उस नौजवान लड़की ने कहा कि मेरा नाम क्या है, एडला विलमेंसन है। उस नौजवान लड़की ने कहा, माई फादर came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, कि मेरे पिताजी घर पे आए और उन्होंने कहा कि आप आज रात यहाँ ढलाई घर में सोना चाहते हैं। And then I asked permission, permission यानी आज्ञा, अनुमति, और उसके बाद जो है मैंने अनुमति मांगी पिताजी से, to come and bring you home to us, कि मैं पिताजी से अनुमति मांगी कि मैं आपको अपने घर पे लेके आऊं। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, और आगे उसने कहा कि मुझे दुख है कि आपने जो है इतना बुरा समय जो है देखा। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफी बड़े वीडियो हो रहे हैं हमारे, तो मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। आप बिल्कुल अच्छे से देखना ध्यान से, और जो भी आपका सजेशन हो या क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।